अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से जानते हैं। जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है वो ट्रेडर रियाज के नाम से है, जिस पे मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से एनालिसिस भी शेयर करता हूँ और लर्निंग कंटेंट भी शेयर करता हूँ। और द कैंपिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड वीकली एनालिसिस भी शेयर करता हूं। और एवरी वेंसडे, हर बुध को रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ लाइव वेबिनार करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लेता हूं और आप लोगों के साथ उस दिन का मार्केट का तज्जिया एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और जो मेरा ट्रेडर रियाज का चैनल है, उस पर मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के लिए मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को लाइव आप लोगों के साथ आता हूँ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ और आप लोगों को मार्केट का डेली बेसिस पे तज्जिया भी करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो एसएमसी के हवाले से ये क्योंकि वीकली एनालिसिस है, तो वीकली एनालिसिस जो है वो आप लोगों को पता है हम 4 एज टाइम फ्रेम में परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को पता होगा कि 15 जुलाई से मेरा एसएमसी और प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 15 जुलाई से जो मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा था, उसमें मैंने एक अनाउंसमेंट की थी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ कि जो हाउस वाइफ्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो जिनकी सैलरीज कम हैं, 60,000 या उससे कम सैलरी अगर वो लेते हैं, और इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनके लिए मैंने 30,000 फीस जो है वो कर दी है। 75% डिस्काउंट आप लोगों को मैंने फीस में ऑफर कर दिया है। और जो दूसरी बात ये है कि इसमें जो 15 जुलाई थी उसमें एक वीक का इजाफा भी कर दिया है। तो आप लोगों को अब आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट सैटरडे तक करवा सकते हैं, जो कि शायद डेट बनती है नेक्स्ट सैटरडे को 22 जुलाई। 22 जुलाई तक आप लोग जो है वो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की ये ऑफर को अवेल कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यार, वो लोग जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों से ट्रेडिंग हो नहीं पा रही है, जिनकी इक्विटी कम है, वो लोग भी ये 75% वाली ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो मैंने आज स्टार्ट लिया है अपने एसएमसी एनालिसिस का बीटीसी से, क्योंकि आप लोगों में से अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि शायद एसएमसी जो है वो क्रिप्टो में वर्क नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएमसी ट्रेडिंग मॉडल हो या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मॉडल हो या आईसीटी ट्रेडिंग मॉडल हो, ये सब ट्रेडिंग मॉडल्स जो हैं वो स्टॉक्स में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इक्वली बेटर वर्क करते हैं। कभी कभी आपका जो है वो लेवल ब्रेक हो जाया करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि चीज़ों ने काम करना छोड़ दिया है। खैर एनीवे, देखें, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि प्राइस इज सर्चिंग फॉर इट्स इंड्यूसमेंट। यहाँ पर प्राइस ने आखिरकार अपनी इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले ली। लेकिन इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या हुआ, प्राइस को अपने करीब तरीन अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो तक आना चाहिए था। प्राइस अभी तक नहीं आई है। रेंज में उसने चलना शुरू कर दिया, बल्कि उसने अप साइड पे ब्रेक करने की अटेम्प्ट करनी शुरू कर दी। अब मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर प्राइस ने बॉस करने की बजाय क्या किया, प्राइस ने इंड्यूस लिक्विडिटी स्वीप कर ली। जो हाई था, हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली और प्राइस वापस अपने ट्रेंड में आ गई। अक्सर देखें, लोग ये समझते हैं कि जब भी एक्सटर्नल किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी एक्सटर्नल हाई या एक्सटर्नल लो की या डेली हाई या डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो भी हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं। अगर उनकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस जो है वो हमें एक अच्छा फ्रूट देती है। देखो, अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है एक्सटर्नल पॉइंट्स की, यानी मेजर हाई या मेजर लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी और वो स्वीप होगी ट्रेंड की फेवर में। अब यहाँ पर ट्रेंड हमारा अप है। अगर यहाँ पर प्राइस ने बॉटम से लिक्विडिटी स्वीप की होती तो फिर आपको एक अच्छी मूव मिलने के चांसेस थे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने टॉप से लिक्विडिटी स्वीप किया, तो इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते।
नीचे आने के। तो इसीलिए आपने देखा कि प्राइस ने फिर साथ ही क्या कर दिया कि यहाँ पर जाकर आपके लिए बॉस कर दिया यार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने यहाँ पर कर दिया। तो हमारा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया बीटीसी में। और अब हमारा हाई जो है वो न्यू हाई है तब बनेगा जब इसका करीब 3 प्राइस को इंड्यूसमेंट ले लेगी। तो अब आपने देखा कि प्राइस ने करीब 3 इंड्यूसमेंट ले ली। ये हमारी इंड्यूसमेंट थी। जब ये इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा ये हाई भी फॉर एज टाइम फ्रेम में बीटीसी का कंफर्म हो गया। अब सिचुएशन ये है कि जब ये हाई हम प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारे लिए हमारा हायर लो बन जाता है। अब इस हाई और इस लो और इस हाई के दरमियान प्राइस जो है वो इस वक्त घूम रही है। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी, अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। प्राइस का जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अभी हम कर क्या सकते हैं यार, अभी हम क्या करें कि क्या हो सकता है प्राइस में। देखें प्राइस में इस इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप और से पीछे देखें तो हमारे पास सिर्फ ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और जो भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं, उनकी जो विक होती है वो वीक इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो वीक अगर वो कैंडल बहुत बड़ी है, रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स आपने इसको नाम दे दें या रिजेक्शन ब्लॉक आप इसको नाम दे दें, ये बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक कहलाता है। लेकिन पॉपुलरली लोगों में पॉपुलर है ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में। दिस इज एक्चुअली रिजेक्शन ब्लॉक। तो रिजेक्शन ब्लॉक की वीक हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और इस वीक में प्राइस अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो आपको बाय करना चाहिए। अदरवाइज इसके ब्रेक डाउन पर फिर आप नया स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे होंगे। गोल्ड की तरफ चलते हैं यार। गोल्ड में आप ये देखें कि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट लेवल जब लिया, लेने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग की तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये ग्रीन कैंडल थी। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस ने बहुत स्ट्रगल किया, इवेंचुअली से ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो हमारे पास एक्सट्रीम पीओआई टॉप पर पड़ा हुआ था। अब आपने देखा कि प्राइस ने एक लंबी मूव लेने के बाद 1920 से 1960 ऑलमोस्ट लंबी मूव लेने के बाद प्राइस ने हमारे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप कर दिया। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई एंट्री रीजन मिलती है, कोई आपको प्राइस चौक करे, चेंज ऑफ करेक्टर करे, इंड्यूसमेंट ले और फिर उसके बाद आपको कोई एंट्री रीजन दे तो आपको यहाँ पर एंट्री जरूर लेनी चाहिए। या फिर प्राइस इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर आपको नए स्ट्रक्चर लेवल्स अपने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी में हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में आप ये देखें, ये प्रीवियस हाई था, प्राइस ने जब उसे ब्रेक किया तो प्राइस इज एक्चुअली स्टिल सर्चिंग फॉर द इंड्यूसमेंट। प्राइस ने अभी तक अपनी इंड्यूसमेंट ही नहीं ली है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है ये ग्रीन कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है ये इससे नीचे है। आप देखें 1.31424 और 1.31424, तो ये ऑलमोस्ट सेम इक्वल हाइज हैं। ठीक है, जब आपके पास इक्वल हाइज हो तो उस सूरत में जो आपके पास पुल बैक होता है आप उसको इंड्यूसमेंट बना सकते हैं। आपकी ये भी इंड्यूसमेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब आप ये गौर करेंगे प्राइस यहाँ से इंड्यूसमेंट ले तो उसके बाद अगर हम इसको इंड्यूसमेंट माने, जनरली आपको इक्वल हाइज को, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, आप इक्वल हाइज को इंड्यूसमेंट मत माने। आपकी इंड्यूसमेंट जो है वो यही है जो प्रीवियस आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट है। और जब कभी आप लोग प्रॉपर मेरे साथ कोर्स में बैठेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स होते हैं, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हमारा ये इंड्यूसमेंट लेवल है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये ग्रीन कैंडल है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर प्राइस हमें यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रेड कैंडल है जो 30 जून को सुबह 10 बजे बनी थी। ठीक है, तो ये आपका जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस है। इसके अलावा आप अगर यूएसडी जेपीवाई की तरफ जाएं तो यूएसडी जेपीवाई चौक करने के बाद बड़ी देर बाद इसने आखिरकार अपना लो कंफर्म कर लिया। ये इंड्यूसमेंट लेवल बनता है इसके लिए। इस इंड्यूसमेंट से ऊपर करीब तरीन जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है अभी तक, वो ये वाला हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है,
इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मैंने इसीलिए मार्क कर लिया। प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकती है और आपने बाय कैसे करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप उसी तरह अपने लिए कोई इंड्यूसमेंट वगैरह देखें, प्राइस उस इंड्यूसमेंट को ले, उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के वहाँ से आप बाय करें और फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक के लिए आपका टीपी हो सकता है। ठीक है, प्राइस इज लाइकली टू गो अप। जब यहाँ से प्राइस ब्रेक करेगी तो तब हम एक्सट्रीम पीओआई की तरफ अपना ध्यान करेंगे। फिलहाल हमारा ऐसा कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। यूरो यूएसडी में आप देखें प्राइस ने लो लगाया और उसके बाद प्राइस एक लंबी छलांग लगाने के बाद अभी तक अपनी इंड्यूसमेंट के लिए और अपने हाई के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ऑलमोस्ट जीबीपी जैसी सिचुएशन है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से थोड़ी ऊपर है। अगर आप जीबीपी का भी वही रेड कैंडल अपने लिए इंड्यूसमेंट बना लेते हैं तो भी ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन इट इज़ प्योरली अप टू यू। आप दोनों सूरतों में एनालिसिस करके मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या वो टॉप कैंडल ने ही आपको इंड्यूसमेंट देने के बाद उसके करीब तरीन जो ऑर्डर ब्लॉक था वहीं से आपको एंट्री दी है, या कि नीचे वाली पॉइंट को प्राइस ने अपने लिए इंड्यूसमेंट मार्क किया था। क्योंकि ये एक लर्निंग चैनल है, यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको नहीं दिए जाते, यहाँ पर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिग्नल देने नहीं आया, मैं आपको यहाँ पर एजुकेट करने आया हूँ कि आपको एसएमसी में कैसे एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है तो फिर हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये 10 बजे वाली कैंडल है 13 जुलाई की। यहाँ से अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं मिलती तो और हम इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पर फिर हम दोबारा हम यहाँ से कोई ना कोई इंड्यूसमेंट वगैरह देख के, कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के, फिर वहाँ से हम अपने एक्सट्रीम पीओआई तक के लिए सेल में बैठ जाएंगे। प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड के प्राइस जो है वो अब एक डीप पुल बैक ले सकती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे पेयर्स के आप लोगों के साथ एनालिसिस थे, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि मार्केट इस वक्त किस सिचुएशन में है, मार्केट क्या कर रही है, क्या कर सकती है। और उम्मीद है कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन जाहिर है ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। प्राइस जो है वो आपके लेवल्स ब्रेक करती रहती है, तो हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।